छोटी सोच है इनकी, रिश्तों की ही मर्यादा नहीं रही। सोशल मीडिया पर एक दूसरे की धज्जियां उड़ाई गई हैं इज्जत की। ये दोनों हाथों में लड्डू चाहता है ये लप्पू सा सचिन। पुत्तन पर ही अच्छी है, माँ के साथ अपने भाई के साथ है। 30 नवंबर को उसको अपने बेटे से मिलना है। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिम्पल व्लॉग्स पर। तो जी, मुझे लगा था ये कंट्रोवर्सी थम गई है, तो भाई मैंने बोल दिया था अभी इवनिंग वाले वीडियो में कि ये मेरा लास्ट वीडियो है, मैं इनके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी, जानी कि सचिन मनीषा के ऊपर और ये नेहा तिवारी के ऊपर। लेकिन आप लोगों को याद होगा कि आपने देखा है नीतू भोपाली, है ना, भोपाल की बहू नीतू, ये बहुत ही क्लोज रही हैं नेहा आशीष तिवारी की। उनकी एक शॉकिंग स्टेटमेंट कुछ घंटों पहले ही उनकी कम्युनिटी पर देखी गई है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि भाई मैंने किसी के घर में आग नहीं लगाई, आग बुझाने के चक्कर में मेरे हाथ खुद ही जल गए, कुछ ऐसे करके स्टेटमेंट रही उनकी कम्युनिटी पर। तो वो मैं आप लोगों के साथ थंबनेल पर शेयर कर दूंगी। एक चीज़ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आप क्या ही बोलूँ मैं, हंसते खिलखिलाते चेहरों के पीछे का गंदा सच या फिर काला सच, है ना। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि सचिन ने कहा कि नेहा ने उसको कठपुतली बनाया हुआ था, कि वो कह रही थी कि भाई तुम अपनी वाइफ के साथ जो है ना तो ब्लॉगिंग में नज़र आओगे, ना ही उसकी कोई पिक्चर फ्रेम में नज़र आओगे, ना उसके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करोगे, ना ये ना वो। और ये सारी चीज़ें मनीषा भी जानती थी और ये सारी बातें अभय को भी कुछ समय पहले ही पता लगी हैं। ऐसा अभय ने बताया खुद कल के लाइव पर, जिसमें वो काफ़ी शर्मिंदा हुआ, बोलने के भी कुछ शब्द नहीं थे उसके पास में। लास्ट में आकर जब उसकी मॉम जो है उसके पास बैठी थी, बोल रही थी कि नेहा लाइव आएगी, लेकिन नेहा आज 2 दिन हो गए, कल से लेके अब तक 48 घंटे होने जा रहे, अभी तक वो लाइव नहीं आए। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि सचिन ने अपनी वाइफ के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया, वो हैदराबाद चला गया था। अभी वो वापस आया तो उसका टाइटल क्या है, एक एक आंसू का बदला लेकर रहूँगा। भाई ये जो इनकी बदला बदली चल रही है ना, तो इसकी तो क्या ही बोलें। उधर सचिन की माँ गले मिली हैं, वो रो पड़ी, तो ऊपर से सचिन का इतना रूड बिहेवियर भाई देखकर व्यूअर्स भी शॉक्ड हैं। शर्म आनी चाहिए तो पहली बात ऐसे बेटे को। और मनीषा भी जो है इग्नोर करती नज़र आई, ऐसे पति को एंटरटेन करने की उसने कोशिश भी नहीं की, ना उसने ज़रूरी समझा, है ना। तो सचिन का इतना रूड बिहेवियर अपनी माँ के लिए, तो आप सोचिए वो दूसरों के लिए कैसा होगा। एक औरत के पीछे पागल है वो, ये कहेंगे क्या वाकई में ही वो औरत ने आकर अपनी कोई स्टेटमेंट यहाँ पर बताई है, उसने कुछ कहा नहीं ना, ऑफ कैमरा ही सब कुछ था। नेहा की वो सारी बातें ढकी छुपी थी, लेकिन नेहा को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके भाई को आगे आना पड़ा। उसने कहा हाँ ठीक है, मेरी बहन ही गलत है, लेकिन ये ताली एक हाथ से नहीं बजी, दोनों हाथों से बजती है ताली। फिर अगर मेरी बहन क्यों ही कैरेक्टरलेस है, क्यों ही बदनाम है, तो वो क्यों बदनाम नहीं है वो आदमी जिसने सोशल मीडिया पर इतना सब रायता फैलाया। समझ गया, है ना। तो भाई का भी सर झुक गया, भाई को भी मुझे मंडवाने के लिए अब लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं, स्माइली वाली इमोजी यूज़ करी जा रही है कि हाँ 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 अभी जो है तो अब तो उसने मुझ मुंडवा ही ली होगी। कितनी शर्मनाक बात है कि सोशल मीडिया पर भाई जो है, एक मिनट ये उतारी दूँ मैं, भाई जो है इतना मान कर रहा था अपनी बहन के ऊपर, आज जो है चेहरे ही अलग हो गए, है ना। तो भाई एक चीज़ और भी मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी समझ जाइए, अभी भी व्यूअर्स पागल बनना बंद करिए। आप लोगों की वजह से ये यूट्यूबर हैं, ये बड़े यूट्यूबर नहीं हैं, आप लोग ये बात समझिए, इनके फॉलोअर्स बड़े हैं, छोटी सोच है इनकी। पढ़े लिखे होने से भी कुछ नहीं होता। आपने देखा जब रिश्तों की ही मर्यादा नहीं रही, तो अब क्या सोशल मीडिया पर एक दूसरे की धज्जियां उड़ाई गई हैं इज्जत की। और ये दोनों हाथों में लड्डू चाहता है ये लप्पू सा सचिन, है ना। ये दोनों हाथों में लड्डू चाहता है, ये इसको अपनी वाइफ की तो बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं है।
लेकिन ये अरमान मलिक बनना चाहता है। तो चलो अरमान मलिक का भी क्या ही एग्जाम्पल दें, ठीक है। उसकी भी चौथी शादी के बड़े किस्से सुने जा रहे हैं। शायद ऐसे ही इन्फ्लुएंसर एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होते हैं, आप लोग मत इन्फ्लुएंस होना, है ना जी। तो बहुत बुरा लगा मेरी बहनों को भी मेरे साथ, जब उन्होंने उस भाई की ऐसी रुहासी शक्ल देखी, जो लाइव तो बड़ी धड़ल्ले से उसने शुरू करी थी, लेकिन बाद में हार मान गया और उसने सरेआम लाइव पर यह चीज़ बोली कि आज मैं हार गया मैं। तो बहुत सच्ची में कहीं ना कहीं कहते ना, हम लोगों के भी दिल को ऐसा हुआ कि भाई इतना तो जब भी कोई बंदा सोशल मीडिया पर या किसी के सामने आकर ये चीज़ बोलता है कि हार गया, क्योंकि आदमी इतनी जल्दी नहीं हारते हैं, आदमी हो या औरत हो, वो कोई जल्दी इतना नहीं हारते हैं, अपना दिल इतना जल्दी नहीं टहते हैं। पंजाबी में हमारे ऐसे बोलते हैं, क्योंकि जब तक अपने ही ना गिरा दें, है ना। अपनी ही नज़रों में आज अभय तिवारी जो है ना, तिवारी ख़ानदान का लाडला, तो वो अपनी ही नज़रों में कहीं ना कहीं गिर गया। उसको अपने ही अपनों ने गिराया है ना, जिसको वो कहता मैं भाई कहता था। और ये जो मजनू बना बैठा है सचिन, तो आपने देखा कल किसी की लाइव पर कैसे मजनूगिरी करता हुआ नज़र आया, जिद में कि सामने आइए, सामने लेकर आइए, नेहा को लेकर आइए। और उधर दूसरी ओर नेहा जो है वो कॉल पर थी और नेहा ने सरेआम मना कर दिया कि नहीं, वो नहीं आ रही है। एटीट्यूड तो देखिए, जहाँ फिर कह दें कि वो इस बात को बढ़ावा नहीं देना चाहती थी, उस बहस को बढ़ावा नहीं देना चाहती थी। और एक चीज़, वो जो लाइव की ऑनर थी, उसने बोला, जब उसने मडियोकर बनकर ये भाई बहन के आपस में बातचीत करवाई है ना कॉन्फ्रेंस पर, तो ये भाई बहन का रिश्ता कम दूसरा रिश्ता कुछ ज़्यादा लग रहा था। वो कहती मैं हैरान थी कि ये कैसी बातें आपस में कर रहे हैं। आप लोगों ने भी अगर वो लाइव देखी है किसी ने तो प्लीज़ बताना, है ना। आप लोगों ने खैर मतलब जिसने भी इनके वीडियोस भी देखे होंगे, कहीं ना कहीं इनकी रिलेशनशिप जो है समझ में नहीं आ रही थी। अभी मैंने इवनिंग में जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया ना, उसमें थंबनेल पर मैंने एक जगह गोल्डन साड़ी पहने नेहा तिवारी है, मैरून शर्ट पहने हुए ये सचिन है। आप देखिए इनका वो जो तरीका है वो बिल्कुल एक हस्बैंड वाइफ जैसा ही लग रहा है ना। लेकिन फिर भी वो मैं चीज़ कहती हूँ कि शायद इनकी रिलेशनशिप वहाँ तक नहीं पहुँची थी। हस्बैंड वाइफ वाला ऐसा कोई नहीं भी रिलेशन होगा, 1% मान भी लीजिए, लेकिन इतनी बदनामी, कहते हैं बद से बदनाम बुरा, जिसने कुछ ना भी किया हो वो भी बदनाम, जो आसपास रहा वो भी बदनाम, है ना। और बार बार सचिन एक ही चीज़ बोलता नज़र ये भी आया था कि अरे मैं तो सोच रहा हूँ कि उनकी भाभी जो है वो प्रेग्नेंट है, उनके घर खुशियाँ आने वाली हैं, तो अभी ये मैटर ना ही उछालूँ तो अच्छा है। भाई जिसको डॉलर छापने हैं, जिसको अर्निंग करनी है, ठीक है, वो मैटर क्या, वो तो बहुत कुछ करेगा जो कि अभी उसने किया। अभी कल हमने भी ये चीज़ बोली है कि सचिन को वाकई में ही एक मतलब साइको पेशेंट लगा वो मुझे, इसलिए मैंने बोला था उसको डॉक्टर की ज़रूरत है। और आज वो अपने मुंह से भी कबूल रहा है कि उसको डॉक्टर की ज़रूरत है। डॉक्टर की ज़रूरत तो वाकई में ही है। और देखिए अपनी मदर के साथ वो कितना रूड बिहेव कर रहा है, कितना रूडली बात कर रहा है कि अरे रोने से क्या ही फ़ायदा। हो सकता है कि मतलब इनकी बातचीत ही ऐसी होती हो, इनकी लैंग्वेज ही ऐसी हो, ये कह सकते हैं, है ना। लेकिन सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर होने के नाते आप लोगों ने बहुत ही गंदी हरकतें करी हैं। छी है ऐसे इन्फ्लुएंसर पर। भाई इन लोगों को देखना बंद ही करो। पढ़े लिखे होने के बावजूद इनकी इतनी घटिया और इतनी गंदी सोच है कि ये मतलब सच्ची में मनीषा के साथ जो है सहानुभूति रही है सबको, और जितने भी क्रिएटर हैं वो ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं। पहले तो ये सारे के सारे क्रिएटर्स जो हैं घी खिचड़ी बने हुए थे, एक दूसरे की हेल्प करने पर लगे थे, एक मिसाल बन रहे थे, नाच गाने की पार्टियां होती थी। अब पता नहीं उन पार्टियों में क्या क्या होता था, है ना। और इधर तो पति ही एक्सचेंज हो गया, हद ही हो गई। पत्नी का इतना भी नहीं वो दबदबा कि वो अपने पति पर नज़र रख सके। और सीधी सी बात है, मनीषा से भी ये कहना चाहेंगे कि अगर तुम्हारा सचिन इतना ही मजनू था तुम्हारा पति, तो तुम अपनी ससुराल चली जाती ना। तुम कहती जा भाई तू जी ले अपनी ज़िंदगी, कर ले तेरे को जो करना। जब तेरे को वहाँ उनके वहाँ से भोपालियों के वहाँ से जूते पड़ेंगे ना, फिर तू वापस आएगा।
और एक बात है कि आदमी जो होता है ना, कहते हैं ना, मुड़ तुड़ के वो खोती बोड़ हेठा, वो वापस ही आएगा अपने घर के दरवाजे, वहीं आएगा वो, है ना। बाहर से जितना भी गूं खाए लेकिन आएगा वो घर पे। तो ये चीज़ ना मनीषा को समझ जानी चाहिए थी। मनीषा को फुल सपोर्ट है अपनी इन लॉस फैमिली की, लेकिन फ़िलहाल वो जो जैसे टूट चुकी हैं, तो भाई उसके लिए भी बोला जा रहा है कि ये पति पत्नी का आपसी जो है मैटर कह दें, या फिर ये कह दें कि वो डिप्रेशन में भी नहीं थी, कुछ नहीं थी, ये दोनों सब मिली भगत थी। ट्रेंडिंग में आने के लिए सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपकी सोशल मीडिया की जो लाइफ है वो स्पॉइल हो चुकी है। आपका यूट्यूब जो कहते फ्यूचर है वो स्पॉइल हो चुका है, ठीक है। अब जितने भी कमेंट सेक्शन में जो तो क्या ही बोलूँ, दिल से जुड़े होंगे, दिल से तो क्या ही कहें, जिनको मसाला चाहिए होगा वो ही आपके कमेंट सेक्शन में नज़र आएंगे। नहीं तो ऐसे इन्फ्लुएंसर को मैं एक बार फिर से कहती हूँ, अनफॉलो करिए, कोई ज़रूरत नहीं है देखने की। फैमिली वाले हैं तो फैमिली की ही तरह आप लोग इनको देख रहे थे, वॉच करे थे, है ना। और इन्होंने अपनी ही फैमिली की हेल्प करके अपनी ही फैमिली को आगे बढ़ाया है, अपनी ही थाली में 4 सब्जियां लगाई हैं, अपने लिए किया है जो किया है, व्यूअर्स को पागल बनाकर। आज भी कोई साफ सुथरा एपिसोड नहीं दिया जा रहा, आप लोगों को मेंटली स्ट्रेस दी जा रही है। अभी भी समझदार बनिए, निकलिए इन सब चीज़ों से, ठीक है। अच्छे लोगों को देखिए, इनसे अच्छी तो मैं फिर कहती हूँ हमारी पुत्तन पर ही अच्छी हैं भाई, बहुत अच्छी हैं वो, अपने घर पर हैं, सुकून से हैं, अपनी माँ के साथ, अपने भाई के साथ हैं, इज्जत के साथ हैं, है ना। इनसे अच्छी तो वो हैं। झूठी भी हैं, अपने झूठ में खुश रहती हैं, झूठ बोल बोल के अपने कंटेंट क्रिएट करती हैं, लेकिन फिर भी अच्छी हैं। अकेली रहती हैं, बेशक अपने ही भाई बहनों के रिश्ते ख़राब करती हैं, लेकिन किसी के साथ चक्कर नहीं चलाती हैं। अब मोटू का कुछ भी चलता रहे बाहर चक्कर, लेकिन झूठी का कोई चक्कर नहीं चल रहा। उसका मोटू से शुरू चक्कर हुआ था, मोटू पर ही चक्कर ख़त्म हुआ, है ना। तो उसने बाहरी कभी भी रिश्ते नहीं बनाए हैं। यूट्यूब क्रिएटर्स को इकट्ठा करके उसने कभी भी ये डांसिंग पार्टी नहीं की है, अपनी ही फैमिली में पार्टी करी है, डीजे पार्टी की है, सास दामाद के साथ डांस करे, जीजा साली के साथ डांस करे, कुछ भी करे, लेकिन अपनी फैमिली में ही किया है, बाहर गंद नहीं डाला है, ठीक है। यही सारी चीज़ें हैं। इनसे अच्छे तो यही लोग हैं जिनके ऊपर हम बात कर लेते हैं, और इनके डेली के व्लॉगिंग में ही कोई ना कोई आप लोगों को सीख मिलने को भी मतलब बता दी जाती है कि ऐसे नहीं, आप भी ऐसा करिए, है ना। हम लोग इन्हीं का एग्जाम्पल दे देते हैं, किसी का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब आज ही ले लो, आज मैंने उस दिन बोला, पुत्तन परी ने कहा 10 मिनट का एपिसोड अगर मैं दे दूं तो डेली व्लॉगिंग ना कर सकूं तो, है ना। तो मैंने बोला था 10 मिनट का तुम्हारा व्लॉग जो देखकर हम क्या ही करेंगे, है ना, क्योंकि हम कितना मिनट बोलेंगे, 2 मिनट। तो आज पुत्तन कह रही है कि बताइए 20 मिनट का मैं बना दूं व्लॉग तो ठीक रहेगा, अगर मतलब एक दिन छोड़कर बना दूं तो ठीक रहेगा। हाँ पुत्तन ठीक है, तुम हफ्ते में 3 एपिसोड तो दो। अच्छा तुम सोचो पुत्तन, तुम तो सिंगल मदर हो, तुम्हें तो अर्निंग ही यहीं से होनी है ना, इसलिए तुम अपनी डेली व्लॉगिंग लेकर आओ। और यहाँ पर तो भाई नन्नू भी काफ़ी एक्साइटेड है, 20 नवंबर को उसको अपने बेटे से मिलना है। उसका कहना है चिंटू अब की बार तो ज़रूर आना ही पड़ेगा, चिंटू तुम्हें तो आना ही पड़ेगा, है ना। और वो चिंटू को लेकर काफ़ी खुश है। और माता जी ने जो कहानी सुनाई है वो हम बहुत पहले सुना चुके हैं, पार्वती माता की और महादेव जी की, कैसे उन्होंने बोला था इनविटेशन ना मिलने पर कभी भी, चाहे लड़की का वो मायका ही क्यों ना हो, नहीं जाना चाहिए। सॉरी, ना मिलने पर, सही बात है, हाँ, नहीं जाना चाहिए था। बिना आमंत्रित किए हुए आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, कि आपका स्वागत नहीं होता। और माता पार्वती को लगा था कि जी उनके पिता का वो घर है, उनको वहाँ जाना ही है ना। लेकिन वो तो सृष्टि रचिता है ना, उनको तो सब कुछ पता रहता है महादेव को, है ना। तो वो तो भगवान है, हम तो तुच्छ इंसान है, हम तो कीड़े मकोड़े हैं।
लेकिन ये चीज़ तो है ना कि पार्वती माता ने फिर अपनी वो इंसल्ट, अपनी नहीं अपने पति की इंसल्ट के चलते वो अग्नि में, हवन कुंड में वो कूद गई थी, सती हो गई थी वो, है ना, ये बात थी। और माता जी शायद थोड़ा सा भक्ति भाव में आकर इधर उधर कहानी उनकी हो गई, तो मेरे को लगा थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दूं यहाँ पर। मे भी वैसी भी स्टोरी रही हो, उनकी सोच जैसी थी, लेकिन मेरा तो ये है कि मैंने अपने बड़े बूढ़ों से सुनी हुई है, तो इसलिए बता पा रही हूँ आप लोगों को। ये नहीं था कि वो ससुराल नहीं आ सकती थी, वो वापस ही नहीं आ सकती थी। क्यों नहीं आ सकती थी? वो अपने पति के पास आती तो वो आकर उनको बोलती कि महादेव आपने सही कहा था, मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था। उन्होंने वहाँ पर ये भी कहा था जहाँ मेरे पति की इज्जत नहीं, तो वहाँ मुझे नहीं होना चाहिए था, ये भी कह सकती थी वो वापस आकर, वो वापस आ सकती थी। और नन्नू कह रहा है अच्छा वो फिर वापस नहीं आ सकती थी, ये कहते नहीं, तो ऐसा नहीं है, वो वापस आ सकती थी। फिर सृष्टि रचिता है, उन्होंने कुछ करैक्टर कुछ ऐसा क्रिएट करना था जिससे कि ये दुनिया को कोई सीख मिले। शिव ने और माँ गोरजा ने अगर विवाह बंधन में वो बंधे हैं तो एक ही हैं, राम जी हैं तो भी माता सीता एक ही हैं, एक पति व्रत रहे हैं वो, पत्नी व्रता रहे हैं वो, है ना। ये सारी चीज़ें जो हैं भगवान को देखकर भी आप लोग सीख सकते हो। हमारे सनातन धर्म में बहुत कुछ है, महासागर है हमारा सनातन धर्म। जितना पढ़ते जाओगे दिमाग की बत्ती जगती जाएगी। लेकिन प्लीज़ ऐसे इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होकर अपनी घर गृहस्थी बर्बाद मत करें, सही चलें, यही कहना चाहूँगी। जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला ना, वो सचिन मनीषा ये ना ना ना, ऐसे लोगों को मत देखिए, आप इधर आ जाइए। बेशक पुत्तन की फैमिली जैसी भी है, नन्नू की फैमिली, चलो ये तो फैमिली ही है ना, इनके फैमिली मैटर्स हैं जो यूट्यूब पर आए, सोशल मीडिया पर आए, जो नहीं आने चाहिए थे। जो हमने स्टार्टिंग से ही बोला कि भैया अपने घर की बात घर में ही सॉल्व करो, लाइव ना खेलो, ना करो वो चीज़ें, ना रखो ऐसे टाइटल, ना बुलाओ किसी तीसरे को, जिस वजह से आपके रिश्ते में दरार आए, वापस एक दूसरे के फेस को फेस करना ही आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाए, है ना। ये चीज़ें फिलहाल तो पिता का प्यार उमड़ उमड़ के आ रहा है सामने, ये कहते हुए कि भाई मेरे को अब मेरे बेटे से मिलना है और मेरे बेटे को आना ही पड़ेगा। तो अच्छा लगा, तो चलिए जी, हम लोग भी वेट करेंगे उस दिन का, ठीक है। और यहाँ पर पुत्तन भी प्यारी लग रही थी, शादी में गई थी, काफ़ी एक्साइटेड थी, प्यारा सा सूट उसने पहना हुआ था, बिंदी लगा लेती तो अच्छी लगती। आज बिंदी के ऊपर भी मैं आप लोगों को सीख दे दूं, कभी भी मैरिड लड़कियों को, अनमैरिड लड़कियों को काली बिंदी नहीं लगानी चाहिए। काली बिंदी बीच माथे में यहाँ पर लगाने से, आप लोगों को पता है ये हमारा कौन सा चक्र है, आप बताइए मुझे, तो माथे पर कलंक लगता है, सो वो नहीं लगानी चाहिए, ठीक है। तो ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। और दूसरी बात यही है कि दूसरी बात क्या है बताओ आप, चलो मेरा वीडियो ही आप देख लोगे, मुझे पता है कि मन की इच्छा जो थी कि इस दिवाली पर, पहली दिवाली पर नई गाड़ी लेने की या फिर बुलेट लेने की, वो उस लीचड़ की बीच में ही रह गई है। अब गाड़ी की करवा कर सर्विस वो उसी को कंटिन्यू करेगा। और जी कज़न की थोड़ी सी बनी है फेस वैल्यू, वो आई है कैमरा में, फ्रेम में, फैमिली के साथ। तो अच्छा लगा, और किस किस को नहीं भी अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।